तो एसएसटी की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैप, टाइप्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, और कंपोनेंट्स ऑफ मैप में पढ़ा था हमने डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल्स। सिंबल्स में हमने पढ़ा था कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे, फिलिंग द ब्लैंक थे, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो भी कवर किया था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ एसएसटी के क्लास 6 का चैप्टर का पार्ट 2। यानी इस चैप्टर को हम आगे समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को एक बार में ख़त्म करना काफ़ी लेंदी हो जाता है, और अगर इस चैप्टर के हर टॉपिक सब टॉपिक पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर नहीं कर पाओगे, और आगे आपको और भी क्लासेस में बहुत दिक्कत होगी। तो बड़े आसान तरीके से मैं फिर से कोशिश करूँगी आज आपको समझाने का। मैपिंग द अर्थ में लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से हैं लैटिट्यूड के, क्या ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और हीट जोन्स कौन से हैं अर्थ के, ये सारी चीज़ें यानी प्लैनेट अर्थ के बारे में आपको ये सारी चीज़ें आज पता चलेंगी। चलिए, तो मैपिंग द अर्थ, वी यूजुअली हियर पीपल सेइंग दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हमने सुना है कि पृथ्वी के शेप के बारे में, आकार के बारे में कहते हैं कि इसका आकार क्या है, ऊपर चपटा है। बट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। पर पर्टिकुलर जो सही शेप है अर्थ का वो क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि ट्रू शेप ऑफ द अर्थ क्या है, जियोइड है। अब जियोइड मतलब होता क्या है, विच मीन्स दैट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे ऊपर और नीचे साउथ पोल पे ये चपटा है, जैसे कि ऑरेंज होता है संतरा, एंड साउथ पोल ब्रंगिंग फ्रॉम द मिडल, और बीच में क्या है, ऐसे कर्व्ड है, यानी कि कर्व सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली। अब इस ये जो शेप है ऑरेंज शेप, जिसको जियोइड शेप कहते हैं, ये हम मैप में भी देख पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोचिए, आपको एक वर्ल्ड का मैप का कागज़ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि उसको एक बॉल पर पूरा रोल करके पूरा लपेट दो। आप क्या करोगे, जब बॉल पे उस पेपर को लपेटोगे तो पेपर के कुछ पोर्शन जो है ना वो क्रीज में, यानी जो सिलवटें आ जाती हैं उससे मुड़ करके छुप जाएंगी। सेम वही चीज़ आगे बताया गया, कर्व सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस। जैसे कि मैप जो होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, सच एज पेपर और प्लेन क्लॉथ। ट्राई टू कवर अ बॉल विथ अ शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग इट विल बी डिफिकल्ट टू डू इट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ कर्व सरफेस। इसीलिए कर्व सरफेस का एक्यूरेट मैप फ्लैट सरफेस पे बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई ना कोई पोर्शन जो है वो हाइड हो जाता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया, तो हम मैप से अगले स्टेप पे आए, दैट इज ग्लोब। नाउ ग्लोब क्या है, ये अगला क्वेश्चन है। अ ग्लोब इज एन ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ बॉल विथ मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट्स सरफेस। ग्लोब एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका शेप होता है बॉल की तरह, और इस पे क्या दिखता है हमें, इसके सरफेस पे पूरा वर्ल्ड का मैप। अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, मॉडल है किस चीज़ का, अर्थ का। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेज ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब विथ रिप्रेजेंट द प्लैनेट अर्थ। और ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन ग्लोब और व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको आंसर क्या लिखना है, पहले ग्लोब को ये डेफिनेशन और ग्लोब कैसे हेल्प करता है किस चीज़ में, ये लिखना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ से यहाँ तक आपके लिए क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया फिलिंग द ब्लैंक के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करिए कि आपको कहीं मार्केट जाना है, आपके दोस्त ने आपको एक मार्केट में बुलाया, स्टेशनरी की शॉप बताई और उसने कहा कि 6 बजे मिलने आ जाना। ठीक है, अब आप जब मिलने गए तो आपको रास्ता नहीं पता, तो उसने आपको कोऑर्डिनेट किया किस तरफ से आना है, किस तरफ डायरेक्शन में आना है, कौन सा एंट्रेंस है, कितने रो पे है, कितने नंबर पे कौन सा शॉप है। इससे आपको एक क्लियर सिस्टम मिल गया रोज़ का, शॉप्स का, और आप क्या है पिन पॉइंट पे पहुंच गए। तो इससे क्या हुआ, आपने उस कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड किया कि लेफ़्ट राइट कितने शॉप नंबर पे कैसे जाना है, ये आपने कोऑर्डिनेट किया। यही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन अर्थ के एस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स अलग हैं, उसे क्या कहते हैं, चलिए वो समझते हैं। अब यहाँ पे एक चेस बोर्ड दिया गया, चेस बोर्ड में इधर A to H दिया गया, इधर भी A to H दिया गया, इधर 1 to 8, इधर भी 1 to 8। क्यों दिया गया है कि जब आप कोई भी चलते हो, किसी भी रो और कॉलम में रहते हो, तो उस रो और कॉलम का नाम हो जाता है। जैसे ये कितने नंबर पे है, ये 2H पे है,
तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें डायरेक्शन कैसे काम करता है, इस पीसेस के लेबल्ड के थ्रू 1 to 8 और A to H के थ्रू नंबर किया गया है चेस बोर्ड का। सेम उसी तरह से हमारे अर्थ भी काम करती है। अर्थ में जैसे पायलट हैं वो कैसे कहीं भी पहुंचते हैं, कहीं भी कोई भी पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। अब ये कोऑर्डिनेट अर्थ के सेंस में क्या होते हैं, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑन अ मैप आर अ सेट ऑफ नंबर्स used to identify specific location. They are typically expressed in terms of latitude and longitude. जो अर्थ के कोऑर्डिनेट्स बनाए गए हैं वो टिपिकली जो होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम पे जाने जाते हैं, और ये नंबर्स की तरह यूज़ होते हैं लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे लैटिट्यूड, जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट किया है इस बार आपका। लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सबसे पहला क्वेश्चन, लैटिट्यूड जो है वो डिस्टेंस को कहाँ से मेज़र करना शुरू करता है, इक्वेटर से। अगर आपको पिछली क्लास का याद होगा तो आपके पढ़ा होगा आपने कि अर्थ को बीचों बीच से दो भाग में बांटता है इक्वेटर, जो 0 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं इक्वेटर। तो जब लैटिट्यूड मेजर होता है तो इसी इक्वेटर से डिस्टेंस को मापना शुरू करता है। एज यू ट्रेवल यू कैन इमेजिन ड्राइंग ऑन ईस्ट वेस्ट लाइन पैरेलल टू द इक्वेटर कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जब आप कहीं निकलते हो तो आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट जो लाइन्स होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, ये इक्वेटर के उसमें होती हैं, विच फॉर्म अ सर्कल अराउंड द अर्थ। द लार्जेस्ट सर्कल ऑन अ ग्लोब इज, क्वेश्चन क्या है अगला, लार्जेस्ट सर्कल ऑन अ ग्लोब इज इक्वेटर, क्योंकि पृथ्वी क्या है, बीच में सबसे ज़्यादा चौड़ी है, तो ऑब्वियस है जो बीचों बीच लाइन होगी वो सबसे लंबी होगी, बाकी की लाइन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट सर्कल ऑन अ ग्लोब इज क्या है, इक्वेटर, एंड द सर्कल बिकेम स्मॉलर एज यू मूव नॉर्थ, और साउथ पोल में जैसे ही जाओगे ये सर्कल क्या है, छोटा होता जाएगा। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। अगला क्वेश्चन है, लैटिट्यूड को किस तरह से नापते हैं, डिस्टेंस को डिग्रीज में नापते हैं, विद द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री। जैसे इक्वेटर कितना है, 0 डिग्री पे है, नॉर्थ एंड साउथ पे कितने हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ पे। और लैटिट्यूड इज ऑल्सो लिंक टू क्लाइमेट। ये लैटिट्यूड क्या डिसाइड करता है, क्लाइमेट डिसाइड करता है, और उसी हिसाब से ये क्लाइमेट या हीट जोन्स में बांटा गया है, और जो भी चीज़ है वो इक्वेटर से है। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है, 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर। इसको मैं आगे अभी मैप में भी समझाऊंगी आपको। Now, while writing the latitude of a place, the letter N or S is always added to the distance, such as 10 degree north और 10 degree south. ये N और S लिखना बहुत ज़रूरी होता है और ये important है. This indicate whether the place is in northern hemisphere or in the southern hemisphere. इससे आपको क्या पता चलता है कि वो जो place है, वो जो city है, वो जो country है, वो northern hemisphere में या southern hemisphere। अगर आपका concept clear नहीं है northern southern में, तो ये जो बीच का भाग है 0 डिग्री, इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर सेड टू बी लो लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के पास के प्लेसेस हैं उनको लो लैटिट्यूड कहा जाता है, और वाइल दोज नियर द पोल्स, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं पोल्स की तरफ, ये क्या कहलाने लगता है, हाई लैटिट्यूड। तो ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, हाई लैटिट्यूड, जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं। अब जो पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के, उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो समझते हैं। ये चारों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ विच आर पॉइंट्स। ये जो नॉर्थ और साउथ है ये पॉइंट्स हैं, बाकी सब क्या है, बाकी सर्कल में है, मतलब बाकी जो पॉइंट्स जा रहे हैं वो इधर से गए और उस साइड भी गोल ऐसे ही घूमे, उधर से गए और पीछे के साइड से भी गोल ऐसे ही घूमे हैं। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ क्या है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल टू, ये बीच वाली लाइन जो है वो लार्जेस्ट पैरेलल है। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल डिक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते हैं, नॉर्थ या साउथ की तरफ, ये लाइंस जो हैं ये क्या होती हैं, डिक्रीज होती जाती है इनका साइज। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का शेप धीरे 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 चौड़ाई जो है ऊपर से कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली इसको काटने वाली लाइन भी छोटी होती जाएगी। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इन सब के बीच का गैप जो है ना वो इक्वल होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल लाइंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इन चारों को रटना नहीं, इन चारों को समझ लीजिए, इसके थ्रू आप समझिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से आपको ओरिजिनल मैप दिखाती हूँ। तो ये है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो मैं आपको बहुत देर से समझा रही हूँ। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 0, ये बीचों बीच अर्थ को बांटा, इस साइड भी और अर्थ के उस साइड, ग्लोब के उधर भी आपको दिखेगा, यानी पूरा एक लाइन है। ये जो गया है
ये उस साइड भी जाएगा तो पूरा एक सर्कल है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, और नॉर्थ में, और 23.5 साउथ में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये आपको ये डायग्राम भी लर्न होना चाहिए। फिर जस्ट नीचे जाएंगे तो साउथ फ्रिजिड जोन आएगा, 66.5 साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल और 66.5 में है आर्कटिक सर्कल। और जोन कैसे बांटा गया, तो बीच वाला जो है वो है टॉरिड जोन, ये और ये क्या है, टॉरिड जोन। इनके बारे में इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसका क्या है फैक्ट्स इससे रिलेटेड, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। हीट जोन्स के डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल को बीच से काट देना है, वो हो गया इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर लिखना है। और ये दोनों कौन से जोन है, ये दोनों जो इक्वेटर के पास है उस जोन को बोलते हैं टॉरिड जोन। फिर आपको इक्वल डिस्टेंस पे एक इस तरह से कर्व लाइन कट करनी है, दोनों ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ में। और आपको यहाँ लिखना है 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23 पॉइंट साउथ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इनमें कौन सा जोन है, ये है साउथ टेम्परेट जोन और ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्यों है ये मैं आगे समझाऊंगी आपको। नाउ लास्ट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास इधर होगा नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन, जो कि 66.5 साउथ में है अंटार्कटिक और 66.5 नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल। ये पूरा हीट जोन का डायग्राम है। अब इस पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं। एमंग ऑल द पैरेलल द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इक्वेटर। सारे पैरेलल्स में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से हमारा सब कुछ शुरू होता है वो होता है इक्वेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डिवाइड द अर्थ इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, जो अर्थ को दो भाग में बांटती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर। In each hemisphere there are certain parallels which are considered important as they help us to divide the earth into different zone। अब इक्वेटर ने क्या किया, अर्थ को दो पार्ट में बांट दिया, और ये सब क्या करते हैं, ये जो लाइंस हैं पैरेलल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये अर्थ को डिफरेंट जोन में बांटने के लिए हेल्प करती है हमारी। अब कैसे कैसे कौन से पैरेलल जो मैंने आपको बताया, ये फिलिंग द ब्लैंक के लिए है। द पैरेलल्स ऑफ 23.5 नॉर्थ रेफर्स टू डैश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर। The parallels of 23.5 south is Tropic of Capricorn. The parallels of 66.5 north is Arctic Circle. The parallels of 66.5 south is Antarctic Circle. ये चारों parallels आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं। The midday sun is directly overhead at least once a year between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, making this area hottest. हमारा सन जो है ना वो पूरे साल में एक बार ये इस पे डायरेक्ट इसके सन की रेस पड़ती है, किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे। इससे क्या होता है, ये एरिया बहुत हॉट हो जाता है, इसीलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। सेकेंड, बियॉन्ड दीज ट्रॉपिक्स द सन इज नेवर ओवरहेड एंड द एंगल ऑफ इट्स रेस डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल्स। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर। सन की जो डायरेक्ट रेस कुछ जगहों पे नहीं पड़ती है, जो जगह क्या है, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, इसी कारण से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है क्योंकि स्लैंटिंग रेस पड़ती है, इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। थर्ड, areas between the Arctic or Antarctic circle and the poles receive slanting sunlight making very cold known as frigid zone। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जो है पॉइंट आर्कटिक और अंटार्कटिक, वहाँ सूरज की एकदम तिरछी सनलाइट जाती है, इसी कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है पोल्स पे, इसीलिए इस जोन को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो हीट जोन्स कितने हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। यहाँ क्या रहता है, टॉरिड जोन में हॉटेस्ट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और फ्रिजिड जोन में बहुत कोल्ड रहता है। अब इन सारे जोन में कौन कौन सी कंट्री है, जब आप एटलस उठाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कंट्री कौन से जोन में आती है। आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि हमारा इंडिया जो है वो कौन से जोन में आता है। ये आपका होमवर्क है और अपने नाम के साथ बताइएगा, नाम और क्लास के साथ। चलो अब समझते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। Traveling from the North Pole to South Pole along the shortest line would result in passing through Europe, Africa, through Asia, which both distance being equal. These lines known as meridians of longitude from half circle running between the poles. जब हम नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइंस पार करते हुए जाते हैं। ये आपने अर्थ के उसमें ऐसे देखा होगा, इसको ये लंबी लाइन्स जो होती है, ठीक है, पोल्स से लेकर इस पोल से यहाँ तक होती है। ये क्या होता है, ये होता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्ग लाइंस दिख रही है इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब तक हमने ये किया।
अब हम ये कर रहे हैं। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमती है। एंड प्लेसिंग अ डेस्क लैम्प नियर अ ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द सन कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिफरेंट रीजन्स एक्सपीरियंस वेरियस टाइम्स ऑफ डे एज द ग्लोब रोटेट ईस्टवर्ड सम ऑफ ए मॉर्निंग। इसमें क्या होता है, अर्थ जब घूमती रहती है तो जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ सुबह होती है, जहाँ कम पड़ती है वहाँ मिड डे होता है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती उस समय वहाँ नाइट होती है। क्रिएटिंग अ वेरिएशन इन टाइम जोन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस डिफरेंसेस डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये किससे डिसाइड होता है, लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड द प्राइम मेरिडियन सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसीलिए टाइम डिफरेंस को नापने के लिए एक फिक्स पॉइंट बनाया गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1884 में। द प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है, ये ग्रीनविच मेरिडियन में, लंदन में। एंड इट इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया। यहाँ से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। ऑन द ग्लोब द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एट 180 वेस्ट and 180 east represent the same lines, therefore the longitude is simply noted in 180 degree without specifying the west और ईस्ट। जब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में मेंशन करते हैं तो हमें ईस्ट और वेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सेम ही होता है, इसीलिए सीधे डिग्री लिखते हैं 180 डिग्री। ओके, ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट है कि लॉन्गिट्यूड मेजर्ड इन डिग्री, लॉन्गिट्यूड भी किस में नापा जाता है, डिग्री में नापा जाता है। इंक्रीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 डिग्री तक। आइदर वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, चाहे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाइए चाहे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाइए, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क कितने डिग्री पर वेस्ट पे, 74 डिग्री वेस्ट पे, दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट पे, टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट पे। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन है, ये जो है ये क्या है, ये ग्रीनविच मेरिडियन है, ये क्या है, ये इक्वेटर है। ये अर्थ को 2 पार्ट में बांटा, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। और अगर अर्थ को ऐसे काट देंगे बीच से इक्वेटर के थ्रू तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर व्हाइल द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये दो जो आपका फिलिंग द ब्लैंक है, इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न और साउदर्न को, और प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में। ये फिलिंग द ब्लैंक है। नेक्स्ट, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड अपीयर एज ब्लू लाइन ऑन द ग्लोब। क्वेश्चन क्या है कि जो आपको ये जो दिखते हैं ये क्या है, ये किस कलर में होता है, ये ब्लू कलर का लाइन होता है। जो भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिख रहे हैं वो किस कलर में होते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ब्लू लाइन में टुगेदर। और जब इन लाइंस को एक साथ हम देखते हैं तो एक ग्रिड के फॉर्म में दिखते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये डिफाइन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो ये फैक्ट चेक दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीनविच मेरिडियन जो लंदन में जो डिसाइड हुआ फर्स्ट प्राइम मेरिडियन है, तो आप बोलोगे नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि इंडिया का अपना ऑलरेडी प्राइम मेरिडियन था नोन एज द मध्य रेखा, जिसको हम बोलते हैं मध्य रेखा या इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लाइन। तो मिडिल लाइन या मध्य रेखा क्या है, इंडिया का प्राइम मेरिडियन है जहाँ से टाइम डिसाइड होता था। विच पास थ्रू उज्जैनी, कहाँ से पास होता है, मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन, वहाँ से ये पास होता था। अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगी। दिस सिटी वॉज रिनॉल्ड सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फेमस एस्ट्रोनॉमर बराहमीर। बराहमीर के समय में ये बहुत फेमस जगह होती थी। कब से, 1500 साल पहले। सोचिए 1500 साल पहले ही प्राइम मेरिडियन जो है इंडिया ने अपना डिसाइड कर लिया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर अंडरस्टूड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंसेप्ट। वो लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट जानते थे, इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मेरिडियन। वो ये भी जानते थे कि एक प्राइम मेरिडियन, एक सेंटर लाइन क्यों होना जरूरी है टाइम के लिए। एंड द उज्जैनी मेरिडियन सर्व एज रेफरेंस पॉइंट इन वेरियस इंडियन एस्ट्रोनॉमर टेस्ट। इसलिए उज्जैनी को वैसा ही प्राइम मेरिडियन बनाया गया था। तो ये जो मैप दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको उज्जैनी दिख जाएगी। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। ये जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में, यही जो है ये प्राइम मेरिडियन है। मतलब यहाँ का ही टाइम से बाकी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उस हिसाब से टाइम जो है वो बनाया जाता है। फॉलो इसी टाइम जोन को किया जाता है। यहाँ पर जो टाइम होगा उसी से सारी चीज़ें होंगी। तो पहला क्या है, द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन इज द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी फीचर्स, इट इज़ मार्क्ड विथ सर्कल। उज्जैनी आपको पता होना चाहिए, उज्जैनी क्या था, प्राइम मेरिडियन था। दूसरा है मैप पब्लिश बाय द सर्वे ऑफ इंडिया।
मैप पब्लिश कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और वो क्या दिखाता है? हमारा इंडिया कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पे है। तो क्वेश्चन क्या है? हमारा इंडिया कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताओगे? 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ तक है इंडिया, और लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है। तो ये जो है ये इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। ये आपको ये फैक्ट लर्न करना बहुत ज़रूरी है, आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है। अब सबसे टफ पोर्शन पढ़ते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को समझने मुश्किल होता है कि टाइम जोन को कैसे समझा जाए, कि यहाँ से अगर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो कितने घंटे का गैप होगा और क्यों होगा। तो इसको समझने के लिए द टाइम डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड। किससे डिटरमाइन होता है टाइम? लॉन्गिट्यूड से। ऑफ अ प्लेस इज नोन एज लोकल टाइम ऑफ दैट लोकेशन। वहाँ का लोकल टाइम कितना है। ऑल प्लेसेज ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम लोकल टाइम। एक लॉन्गिट्यूड पर जो भी कंट्रीज होंगी वहाँ पर टाइमिंग क्या होगा? सेम होगा लोकल टाइम। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो इट्स लॉन्गिट्यूड। हम कहीं का भी लोकल टाइम तभी निकाल सकते हैं जब हमको पता हो कि वो कितने लॉन्गिट्यूड पे है। When the midday sun is at its highest point in the sky, the local time at that location is 12 noon. We have learned that different meridian corresponds to different local time. हमने पढ़ा अभी तक कि अलग अलग मेरिडियन में अलग अलग टाइम होते हैं। ईच कंट्री हैज़ सेवरल मेरिडियन। हर कंट्री कई मेरिडियन से गुजरती है पासिंग थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ अबाउट 30 मेरिडियंस। भारत के कितने मेरिडियंस हैं? 30 मेरिडियंस हैं। डू यू थिंक वी वुड हैव 30 डिफरेंट टाइम्स? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी 30 टाइम जोन होंगे? दिस वुड क्रिएट अटर कन्फ्यूज़न। इससे क्या होगा? अगर यहाँ पर स्कूल का टाइम कुछ और होगा और दूसरी सिटी में कुछ और होगा तो इससे कन्फ्यूज़न होगा। टीवी के प्रोग्राम के टाइमिंग को कन्फ्यूज़न होगा। 8 बजे रात में अगर 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति आ रहा तो हमारे यहाँ जब 9 बजेगा तो हो सकता है दूसरी सिटी में 9 ना बजे। तो क्या हो जाएगा? इससे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसके लिए क्या किया गया? कंट्री ने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया इंटायर कंट्री के लिए। दिस मेरिडियन विच रन्स मोर और लेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन। इट्स लोकल टाइम इज रेफर्ड टू एज द स्टैंडर्ड टाइम। तो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया गया कि जहाँ उस समय जो टाइम हो रहा होगा वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। द लोकल टाइम ऑफ प्राइम मेरिडियन इज नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम। जो वर्ल्ड का जो है लोकल टाइम किससे माना जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि GMT से माना जाता है। ये देखिए लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ 45 वेस्ट, 30 वेस्ट, 15 वेस्ट, इस तरह से ये क्या शो करता है? किसी भी जगह का प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये पूरे वर्ल्ड का शो कर रहा है। वर्ल्ड मैप में टाइम जोन्स जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन GMT के हिसाब से, इंटरनेशनल डेट टाइम यहाँ पर दिया हुआ उसी के हिसाब से ये प्लस होता जाएगा। कैसे प्लस और माइनस होना, चलो वो समझाती हूँ। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 ईस्ट। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन किस पे लोकेटेड है? 82.5 ईस्ट पे। कहाँ से है? कहाँ पर है वो? इलाहाबाद सिटी में है। इट्स लोकल टाइम इज नोन एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको हम बोलते हैं IST। द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन IST एंड GMT, जो वर्ल्ड का जो टाइम जोन है और जो इंडिया का टाइम जोन है उनके बीच में कितने घंटे का गैप है? 5 घंटे 30 मिनट का गैप है। सिंस आवर कंट्री इज टू ईस्ट, तो हमारा कंट्री GMT से किस तरफ है? ये GMT है और हमारा कंट्री इस साइड है, ईस्ट की तरफ है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT से 5.5 घंटा आगे होगा, और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो पीछे हो जाएगा। अगर कोई कंट्री जो है GMT के इस साइड होगी, वेस्ट के साइड में होगी, तो उसमें 5.5 घंटा कम हो जाएगा। द अर्थ कंप्लीट अ रोटेशन इन एवरी 24 आवर्स। पृथ्वी एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है। देयर आर 360 ऑफ लॉन्गिट्यूड। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है? 360 डिग्री। देयर फॉर द अर्थ टू 360 डिवाइड बाई 24 और 15 डिग्री एवरी आवर। सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड सच एज रशिया, कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया हैव अ लार्ज लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट, जबकि और कंट्रीज में लंबे लॉन्गिट्यूड हैं। वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर दीज कंट्रीज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम। हमारे लिए ज़रूरी क्या था कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक जैसा टाइम हो। तो इन 1884 द इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस एग्रीड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन। दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया। ईच जोन इज अ नैरो बेल्ट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विथ अ वेस्ट ईस्ट एक्सटेंड ऑफ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 24 जोन बांटा गया और 24 जोन में डिफरेंस कितने का है? 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। इन सम केसेस द वेस्ट ईस्ट एक्सटेंड इज मल्टीप्लाई ऑफ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड and the west east boundaries of each time zone were adjusted to align with the political boundaries of the countries within that zone. Within each time zone a standard meridian is established to calculate standard time. Standard time को calculate करने के लिए zone बांटा गया as much as possible. A standard time of each time zone has been chosen to be an extended number of hours in ahead of or behind. अगर GMT के वेस्ट साइड में है कोई कंट्री
तो घंटा माइनस हो जाएगा, जीएमटी के ईस्ट साइड में तो घंटा प्लस हो जाएगा। फ्यू कंट्रीज़ में इसमें हाफ एन आवर का अंतर आता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट चेक दिया हुआ है, इट मे बी सीम इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा, यूएस आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम। ये सब कंट्रीज इतनी बड़ी कि एक सिंगल टाइम जोन इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो यूएसए हैज़ 6 टाइम जोन्स, रसिया हैज़ 11 टाइम जोन्स, which means that traveling across Russia from east to west you will need to readjust your watch 10 times। आपकी घड़ी को आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ टाइम जोन चेंज होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, on the map the +2 or +12 and -12 time zones meet at the international date line। when crossing this line by ship or plane you must adjust the date on your watch। traveling eastward required you to subtract a day। एक दिन माइनस करना पड़ेगा, मंडे से आप संडे में आ जाओगे। और अगर वेस्टवर्ड में ट्रेवल कर रहे हो तो ऐड करना पड़ेगा एक दिन। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नोटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट बेंड्स ऑन सर्कल एरियाज टू प्रिवेंट स्प्लिटिंग कंट्रीज अकॉर्ड 2 डिफरेंट डेज। सिंपल। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर चैप्टर के लास्ट में दिया गया वो मैं नेक्स्ट क्लास में नोट डाउन कराऊंगी। आज कोशिश करिएगा इस चैप्टर को फिर से एक बार सुन के अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आसान तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए टाइम जोन को लेकर के।